लेकिन इसमें पाकिस्तान ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया। ये कम्युनिकेशन करने के अलावा पाकिस्तान ने चाइना से रब्ता किया, और चाइना ऑब्वियसली एक ग्लोबल पावर है और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इस जंग में भी ये खबरें आती रही कि मिलिटरीली और इंटेलिजेंस वाइज चाइना की सपोर्ट ईरान को मिल रही थी। यानी कि जो जंग लड़ रहा था ईरान अपने तौर पे, तो उन्होंने फैंटास्टिक काम किया है। एक नज़रिए के ज़रिए उन्होंने ये जंग लड़ी है और किसी मौके पे बैकफुट पे नहीं गए, पीछे नहीं हटे, लेकिन उनको सपोर्ट हासिल थी इसमें, एक्टिव सपोर्ट चाइना की। सो वी रीच्ड आउट टू चाइना, और हमने चाइना को भी बताया कि अगर इस तरीके से ईरान या परमानेंट सीज फायर से पीछे ना हटा और एक आर्जी सीज फायर पे नहीं एक्सेप्ट करता वो मामले को, या वो सऊदी अरब पे हमला करता रहता है, तो पाकिस्तान विल हैव नो चॉइस, और पाकिस्तान को इस सारे मामले से पीछे हटना पड़ेगा। और उसका मतलब ये होगा कि कोई फिर आकर ईरान और अमेरिका को साथ बैठाने वाला नहीं बचेगा। तो हमने चाइना को एक्सप्लेन किया, चाइना को ये पोजीशन हमारी समझ आई, और चाइना ने फिर इसको कम्युनिकेट किया ईरान को। और ये वो पॉइंट था जिस पर ईरान ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम एक टेम्परेरी यानी कि आर्जी सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर मैं आपको उस पूरे मामले का वन लाइनर दूं ना कि कैसे हुआ है, तो उसका वन लाइनर यही है कि ईरान अपनी पोजीशन से एक कदम पीछे हटा है और उन्होंने कहा कि परमानेंट सीज फायर की जगह ठीक है, हम एक टेम्परेरी सीज फायर के लिए अग्री करते हैं, और इस दौरान फिर हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि जब जंग बंदी हो जाएगी, एक्टिव तौर पे बमबारी नहीं हो रही होगी, तो फिर उसमें हम एक लॉन्ग टर्म एक पीसफुल सोल्यूशन निकालें इस खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए। और आई थिंक उनकी तरफ से बिल्कुल ठीक फैसला हुआ, क्योंकि एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में मुज़ाकरात करना बड़ा मुश्किल होता है, और जो टाइमलाइन थी वो भी करीब आ रही थी। तो ऑब्वियसली चाइना ने ये उनको कन्विंस किया, और फिर हमने, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फिर हमने डायरेक्ट हमारे यहाँ से टॉप लीडरशिप, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट आप कह लें, वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को कॉल गई, उनको ये कम्युनिकेट किया गया कि ईरान हैज़ डिसाइडेड कि वो एक टेम्परेरी सीज फायर के मुआहदे पर अग्री करने के लिए तैयार है। ये हमने अमेरिका को कम्युनिकेट किया। और फिर अमेरिका में जो उनकी टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें स्टीव विटकॉफ और दीगर लोग मौजूद हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को कम्युनिकेट किया कि ठीक है, अगर ईरान मान गया है तो आप फिर ये प्रपोज करें एक 2 हफ्ते की सीज फायर, जो ऑलरेडी प्लान्स में था। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये प्लान कोई नया नहीं है, ये पाकिस्तान ने कुछ अर्से पहले ही दे दिया था कि 20-25 दिन की सीज फायर होगी। रॉयटर ने इस पर बाकायदा स्टोरी की थी, और उसके बाद बाकी मामला को सॉर्ट आउट किया जाएगा।